हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप एजी सर की गाड़ी पर सवार हो चुके हो। आपको आपकी मंजिल तक हम पहुंचा के रहेंगे। और भी बच्चों को बोलिए कि सर की गाड़ी पर बैठिए और अपने मंजिल तक पहुंच जाइए। चलिए, आज के ये जो 30 डेज लेक्चर में आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉयंसी क्या होता है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट क्यों करता है पानी में, फिर जो है आर्कमेटिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक दिया था वो भी क्या होता है, भी हम देखेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं या थ्योरी हम जिसको कहते हैं, वो हमारी खत्म हो जाएगी चैप्टर। कल से हम जो चालू करेंगे वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन चालू करेंगे। विद इन 3-4 डेज ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द मून का आपका जो एक वीडियो है वो बीच में आपका एक आ जाएगा, वहां पर उसको देख लेना कैसे वहां पर फॉर्मूला डिराइव हुआ है। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा जो लेक्चर है वो चालू करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं, आज हम 3 चीज के बारे में। पहले है बॉयंसी। ये बॉयंसी होता क्या है? तो क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालते हो, तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को पानी में डाला, आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए ऊपर आता है। जैसे आप मान लो पीयूष पीयूष ने डाउट पूछा था, सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉयंट फोर्स लगता है वहाँ पे। कैसा कि भैया पीयूष को हमने नर्मदा में मान लो फेंक दिया, हमारे यहाँ पास में नर्मदा जी है ओंकारेश्वर में, हम थापना के रहने वाले, सनावद के रहने वाले। तो हमारे सनावद में जो खेड़ी घाट है या थापना में जो बिल्लोरा है, वहां पर अगर आप पीयूष अगर आपको डाल देंगे नर्मदा जी में, ऊपर से फेंकेंगे, तो आप नीचे जाओगे और थोड़ी देर आप मरने के पहले, है ना, थोड़ी देर कहाँ आओगे आप? ऊपर आओगे। ऊपर क्यों आ रहे हो आप? ऊपर आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि वहां पर एक फोर्स लग रहा है, उसको ही बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो वो काहे में काउंट होता है? बॉयंसी वाले टॉपिक में काउंट होता है। वही पूरे फिनोमेना को बॉयंसी बोलते हैं। मतलब बॉयंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट में लगता है, ऊपर की तरफ हमेशा लगता है, जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, या फिर कह सकते हैं हम जो है बॉयंट फोर्स। व्हाट इज बॉयंट फोर्स? अगर हम इसको डेफिनेशन इसकी बना के लिखे तो, whenever a object emerges or sink in the water, then one force is acting in upward direction, that force is called buoyant force। उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? buoyant फोर्स बोलेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालोगे, इसको ऊपर, फिर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आता है हल्का सा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ आएगा तो उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को हम बोलेंगे buoyant फोर्स। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऊपर की तरफ आता है। आप बोलो पीयूष आप समझ में आया? तो आप जब कभी भी आप डूबोगे तो एक बार आपको बॉयंट फोर्स जरूर बचाएगा। उसके बाद भैया कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर भी ठीक। चलिए, तो ये तो होता है हमारा बॉयंट फोर्स। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जिसकी डेंसिटी जितनी कम होती है, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है पीयूष, गाइस ध्यान से, विद इन 10 मिनट्स हम वीडियो खत्म कर देंगे। पहले ही मैं आपके लिए बहुत कम समय के लिए वीडियो लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में आपको दे पाऊँ। बदले में बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ताकि हम भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें बॉयंट फोर्स की, तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कम है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो ये फ्लोट करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तैरने लग जाएगा। और अगर ये तैर रहा है मतलब पानी में ऊपर की तरफ है, ध्यान समझना, खाली एक चीज समझना है, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, सिंपल है। जैसे वाटर है, इस वाटर में जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट। अब मतलब इसको ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? ज्यादा फोर्स। मतलब इसके पास कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा या अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा? यही बात सीखना है कि जिस ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी कम हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? कम हो,
तो इसको ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा। ये बात आपको याद रखना। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट जाके डूब जाएगा, मतलब उसको नीचे से बॉयंट फोर्स कम लग रहा होगा, इसलिए तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जाके डूब गया। आगे बात पीयूष समझ में, आगे बढ़े। मतलब सीधी सी बात याद रखना, जिसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है, जिसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है उसका बॉयंट फोर्स ज्यादा है। जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, मतलब उसका बॉयंट फोर्स कम है, उसको रोकने वाला कम है, इसलिए तो डूब रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी का ही, जो हमारा टॉपिक है लास्ट के 2-3 टॉपिक है, उसमें से एक ये है कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। सभी को बचपन से पता है कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है और कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं डूबता। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए डूब जाता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, सिंपल। तो जैसे ये वाटर है, अब हम कॉर्क की बात करें तो यहाँ पर अगर लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो लकड़ी का टुकड़ा जो है कॉर्क है, वो फ्लोट करता है। पर आपका जो आयरन नेल है, आपका जो आयरन नेल है वो क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो सीधी सी बात है कि जो कॉर्क है इसकी जो डेंसिटी होती है ये कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स ज्यादा लगता है ऊपर की तरफ, तो ये तैरने लग जाता है, इसी वजह से ये सिंक नहीं होता। और आयरन नेल की डेंसिटी क्या होती है, तो आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो बॉयंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ वो कम लगता है, तो अगर रोकने वाले कम होगा तो आयरन नेल जाके डूब जाएगा। इसलिए जो आयरन नेल है जाके डूब जाती है, और हमारा जो कॉर्क है जब, या फिर कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा है, वो इसलिए नहीं डूबता क्योंकि बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, पर रोकने वाला अगर कोई ज्यादा होगा तो इसको ऊपर के ऊपर बांध के रखेगा। इसलिए जो है ये कॉर्क जो है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो डूबता नहीं है। तो यही उसका एक कॉन्सेप्ट है। और एक बार आपको चीज बता चुका हूं कि डेंसिटी जिसकी कम, बॉयंट फोर्स उतना ज्यादा। लिख लेना, डेंसिटी जितनी कम उतना ही बॉयंट फोर्स ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका बॉयंट फोर्स कम। ये बात आप लोग याद रखना, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये डेफिनेशन याद रखना है ना। उसके बाद यहाँ पर ही बॉयंट फोर्स क्या होता है इसके डेफिनेशन याद रखना ना। पूरे फिनोमिना को बॉयंसी हम बोलते हैं। और अगर हम बात करें आगे, अपथ्रस्ट भी हो गया हमारा। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे जो कि चैप्टर का है, और ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे और 3-4 दिन में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। और आने वाले समय में आपके लिए एक वीडियो भी लेके आने वाला था मैं, कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीज की प्रिपरेशन करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल सर नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल सर नहीं, ये प्रिंसिपल मतलब रूल्स, कि क्या रूल्स है भैया। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या रूल दिया, तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली बेटा। अभी 5 मिनट समझ लो गाइस, पीयूष ध्यान से, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। उसके बाद आपको टिक लगवा दूंगा एनसीईआरटी में, और आप बंद करके रख देना। फिजिक्स में बेटा कोई भी दम नहीं है, एजी सर की गाड़ी में बैठो, सब आपको मंजिल तक हम पहुंचा के रहेंगे। डायरेक्शन भी हमारी पक्की रहती है। बहुत सारे बच्चे आज सिलेक्ट हो चुके हैं, और मुझे फोन आते हैं बाद में कि सर आपने हमको गाइडेंस दिया था, आज हम अच्छी जगह पहुंच गए। तो ये तो क्या है भैया, ऊपर वाले ने हमको इसलिए शायद भेजा है। तो आपको बदले में बस क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इमर्स और सिंक इन द वाटर और अ फ्लूइड, जब कभी भी ऑब्जेक्ट वाटर में डूबेगा तब क्या होगा, देन आफ्टर सम टाइम बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसको ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दैट बॉयंट फोर्स, जो भी फोर्स उसको लगा ऊपर की तरफ, वो बराबर होगा वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यही तो क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। वापस से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा, इमर्स करेगा,
डूबने के बाद उसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जो कि होता है बॉयंट फोर्स। और वह जो बॉयंट फोर्स है वो बराबर होगा किसके, जितना कि पानी खिसक चुका है ऑब्जेक्ट के नीचे जाने से, डिस्प्लेस हो चुका है अपनी जगह पे से खसका। भाई कोई भी चीज को अगर आप पानी में डालोगे, जैसे अपन ही पानी में चले जाएंगे, तो जो वहां पर पहले से पानी मौजूद था वो खसक के साइड में हो जाएगा। तो वही जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर होगा बॉयंट फोर्स। यही तो क्या होता है, आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल होता है। और बच्चों को बहुत डाउट होता है, प्रिंसिपल देख के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पर आपको ये मेरे टॉपिक समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और आपको याद भी करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिजिक्स समझ में आना चाहिए, लिखते आपको मन से आना चाहिए। इतनी इंग्लिश तो आपकी 8th तक हो ही जाना चाहिए, 9th में तो कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में बेटा कितना रटोगे, बहुत सारा हो जाता है। चलिए, तो ये हम सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर इमर्स किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अब पहले यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो खसक के कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, राइट साइड चले जाएंगे। तो जितना ये वाटर, इस ऑब्जेक्ट के कारण वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ है, वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है इस ऑब्जेक्ट के कारण वो बराबर होगा बॉयंट फोर्स के, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है। वो किसने बोला ये बात बोली हमारे आर्थमेटिक्स साहब ने बोली कि ये प्रिंसिपल लागू होता है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक स्टोन को रस्सी से बांध के नीचे छोड़ा और उसने देखा कि जो लेंथ है रस्सी की वो कम हो गई। क्यों, जैसे अपन किसी चीज को पानी में डालेंगे तो हल्की सी वो जो पत्थर है, मान लो पत्थर को डालेंगे हम रस्सी से बांध के, पत्थर हमको हल्का सा ऊपर दिखने लग जाएगा। तो अगर हमको स्टोन हमारा अगर ऊपर दिखने लग गया, मतलब लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो एलोंगेशन मतलब लेंथ कम हो गई हमारी। तो उनने एक ऑब्जर्वेशन किया, उसके थ्रू हमको बताया कि भैया ये रस्सी से हमने पत्थर को बांधा और इस रस्सी को पत्थर से बांधा और इसको हमने डुबा दिया पानी के अंदर, ठीक है। अभी पानी से बाहर था, पानी के अंदर हो गया। उसने ये देखा कि हल्का सा ये स्टोन कहाँ नजर आ रहा है, हल्का सा स्टोन ये ऊपर नजर आ रहा है हल्का सा। तो ये पानी की क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है। क्यों, मतलब जो लेंथ पहले एल थी वो कम होके कितनी हो गई, स्मॉल एल हो गई। मतलब लेंथ में वहां पर क्या आ गया, चेंजेस आ गया। पहले लेंथ कितनी थी भैया, बहुत बड़ी थी ना, जितनी थी मान लो 50 मीटर थी। तो आप जैसे पानी में डुबोया तो उसकी लेंथ उसको 45 या 48 नजर आने लग गई। इसका मतलब ये होता है कि इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी तो लेंथ पत्थर को थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा। नीचे से अगर ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा, और वही बॉयंट फोर्स, व्हाट इज बॉयंट फोर्स, अप थ्रस्ट, द फोर्स acting in upward direction, that force is called buoyant force, and that force is acting here, so the length of the thread is decreases because one force is acting in upward direction. So जब कभी भी कोई एक फोर्स ऊपर लगेगा तो सीधी सी बात है लेंथ में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब आपको देखने को मिलेगा। तो आज अपने 3-4 टॉपिक खत्म हो चुके बेटा, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, क्यों नहीं डूबता, क्योंकि डेंसिटी के कारण आपको याद होना चाहिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोयंसी क्या होता है, बोयंट फोर्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हमारा जो वीडियो है वो समाप्त हो जाता है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल से हम बेटा एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, एनसीईआरटी का जो भी है वो नोट डाउन करा देता हूँ आपको, तो ध्यान से देखना। चलिए, अब एनसीईआरटी मार्क कर ले कि थ्योरेटिकल हमको पोर्शन कहाँ से कहाँ अपने नोट्स में अपने को लिखना है। नोट्स भी आप लोग साथ में बनाते रहे, जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक तो एटलीस्ट मेरे पूरे बैठ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो अब भैया 95% भी बढ़ गया ना भैया, 90% बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है। अब पूरा पेपर अगर बता दूंगा तो वो तो भैया बोर्ड मेरे पे केस कर देंगे ना कि सर वो तो पेपर लीक कर रहा है। तो होना भी नहीं चाहिए पूरे मैच, है ना। कुछ तो कमियां रहना चाहिए, वरना फिर आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक था वो था प्रेशर इन फ्लूइड्स, कि पानी के अंदर कैसे कैसे प्रेशर लगते हैं। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगते हैं, और हमने उसमें आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल भी देखा। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में आप लोग एक बॉयंसी को आप लोग डिस्कस करना। प्रेशर इन फ्लूइड में यहाँ से मार्क कर लो, प्रेशर एक्सर्टेड इन कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो प्रेशर रहता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम लगता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप डालोगे तो आप राइट साइड में जो फोर्स लगेगा वो चारों दिशा में सेम फोर्स लगेगा।
और जो हम वॉल पे है, वॉल पे भी क्या होगा, कंटेनर के वॉल पे भी क्या होगा, जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। तो अब ये मार्क कर लेना यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रेशर इन फ्लूइड्स में इतना लिख लेना। फिर आता है बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या होता है भैया, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहाँ पर लिखी हुई है आपको दिख रहा होगा, ये रहा, यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो पूरा पैराग्राफ है किसका है भैया, ये बॉयंसी। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बॉयंसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर आपको बॉयंट फोर्स में मिल जाएगा, ये रहा, ये बॉयंट फोर्स और इसको आप थ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। और एक और बात याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, बॉयंट फोर्स का जो वैल्यू होती है, जो फोर्स होता है, वो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे, अपन ने देखा ही था। फिर ये ऑब्जेक्ट डूबता क्यों है, ये जो कॉर्क है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो डूबता क्यों नहीं है ना। और यहाँ पर आपने देखा आयरन नेल जो है डूब जाता है, वैसा क्यों होता है वो भी हमने देख लिया। तो इसको आपको मार्क करने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लेना, और जो कॉन्सेप्ट है वही आप लिख लोगे तो काम हो जाएगा आपका। फिर एलोंगेशन वाली चीज बताई। फिर ये अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल आपको कहाँ से कहाँ मार्क करना है, तो लास्ट में आपको दिखेगा यहाँ पर, ये पैराग्राफ जो है ये अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल का पूरा पैराग्राफ है। द अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल हैज बीन मैनी एप्लीकेशंस, ये तो एप्लीकेशन है भैया, ये भी मार्क कर लेना, ये बता रहा हूँ क्या है। और इसका जो डेफिनेशन होगा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा फैक्ट जो मैंने आपको बताया। क्या लिखा है देखो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स, अगर किसी भी बॉडी को हम फुल्ली इमर्स कर देंगे या पार्शियली कर देंगे, पूरा डुबा देंगे या आधे डुबाएंगे, तो क्या होगा, इसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना कि फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ये प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन भी आपको लिखना है कि कहाँ का काम में आता है ये भैया। तो ये इलेक्ट्रोमीटर में काम में आता है। कहाँ पे आता है, तो इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस होता है जिसके हम, जो मिल्क होता है उसकी हम जो क्वांटिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, हम वो मेजर करते हैं, दूध की, मिल्क की, उसी डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर। तो ये एक यहाँ पे काम में आता है, वन अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल की अगर हम बात करें। फिर ये हाइड्रोमीटर में भी काम में आता है। हाइड्रो मतलब पानी, वाटर। तो वाटर की भैया जो है सीधी सी बात है, डेंसिटी बताने के काम में आता है। यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के काम में आता है, वही होता है हाइड्रोमीटर। इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। और एक और चीज है, तीन यहाँ पर एप्लीकेशन दी, एक तो इलेक्ट्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर, और एक और थी मैंने पढ़ी थी इसके बारे में, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। तो जो शिप्स हम डिजाइन करते हैं वहाँ भी ये काम में आता है। तो आप ये तीनों चीज याद कर लें ताकि आपको जो है एग्जाम में आप आसानी से लिख पाओ। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ।